जयराम की पार्टी जेएलकेम ने 25 तारीख की रात को अपनी 7वीं सूची जारी की थी, जिसमें उन्होंने 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था और इसी सूची में उन्होंने रांची विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी को बदलकर राजकिशोर महतो को उम्मीदवार बनाया था। हम इस सूची की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 26 तारीख की देर रात जयराम ने अपनी एक सूची जारी की थी। उस सूची में उन्होंने गोमिया विधानसभा सीट से अपनी प्रत्याशी को बदलकर पूजा महतो को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो चलिए चलते हैं गोमिया विधानसभा सीट की ओर और देखते हैं कि इस सीट पर पूजा महतो की जीतने की कितनी संभावना है और जयराम ने आखिर किसके दबाव में बदला गोमिया विधानसभा सीट का प्रत्याशी। कल देर रात करीबन 12 बजे जयराम ने गोमिया विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी थे अमरेश महतो, उसे हटाकर पूजा महतो को अपना उम्मीदवार बनाया। अब यहां पहला सवाल उठता है कि आखिर अमरेश महतो को टिकट देने के बाद जयराम ने उनका नाम क्यों काटा। तो जब हमने इसे जानने की कोशिश की तो जेएलकेम के ही कुछ कार्यकर्ताओं से पता चला कि अमरेश महतो का गोमिया में विरोध हो रहा था, जिसके कारण जयराम ने उनका टिकट काट दिया और पूजा महतो को उम्मीदवार बनाया। लेकिन यहाँ एक बात आप नोटिस कीजिए, खुद पूजा महतो ने कहा था कि हम 2 विधानसभा सीट, एक बेरमो और दूसरा गोमिया से पर्चा भरे। ऐसे में पूजा महतो को चुनाव लड़ने के लिए एक सीट तो चाहिए थी, मगर पूजा महतो जिस बेरमो विधानसभा सीट से आती थी उस सीट से जयराम महतो ने उतरने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में पूजा महतो को एक सीट तो देना था और वह सीट भी उसके विधानसभा के नजदीक होना चाहिए था। तो हो सकता है कि इस वजह से ही जयराम ने अमरेश महतो का टिकट काट पूजा महतो को गोमिया से उतार दिया। पर इसका साइड इफेक्ट गोमिया में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अमरेश महतो दुर्गापुर के मुखिया रह चुके हैं और उनको टिकट देकर 2 दिनों के बाद उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में इस बात की काफी संभावना है कि वह डायरेक्टली तौर पर पार्टी का विरोध ना करे, पर जेएलकेम प्रत्याशी पूजा महतो को सपोर्ट करेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। इस प्रकार जयराम की पार्टी भी गोमिया में 2 गुटों में बंट सकती है, जिसका फायदा विपक्षी पार्टी आजसू और जेएमएम को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पूजा महतो को गोमिया विधानसभा सीट से जीतने की कितनी संभावना है। आपको सबसे पहले बता दें कि जयराम ने पूजा महतो को गोमिया सीट से क्यों उतारा। इसके पीछे की वजह है लोकसभा चुनाव। गोमिया विधानसभा सीट से जयराम महतो को लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। इस सीट से जयराम महतो को 70,828 वोट मिले थे, जो दोनों विपक्षी पार्टियों से ज्यादा था। आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी को 66,448 वोट और जेएमएम के मथुरा महतो को 58,828 वोट मिले थे। इन आंकड़ों को ही देख जयराम ने पूजा महतो को गोमिया से उतारा है। तो वहीं दूसरी वजह यहाँ का जाति समीकरण भी है। गोमिया विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा 21.9% महतो की आबादी है, मुस्लिम की आबादी 13.7%, एसटी की आबादी 20%, एससी की आबादी 12% और प्रसाद जाति की आबादी करीबन 3% है। जयराम यहां से पूजा महतो को उतारकर इन सभी जातियों के वोटों पर निशाना साधेंगे, क्योंकि जयराम ने अपने टिकट वितरण में सभी वर्गों को टिकट दिया है। इसका फायदा वो भरपूर लेना चाह रहे हैं। पर एक और वजह यह है कि पूजा महतो मूल रूप से बेरमो विधानसभा की रहने वाली है और बेरमो से गोमिया के बीच की दूरी करीबन 21 किलोमीटर की है। ऐसे में गोमिया विधानसभा के लोग पूजा महतो को अपनाने में इनकार नहीं करेंगे और पूजा महतो ने लोकसभा चुनाव के दौरान गोमिया में अपनी एक पकड़ बना ली। पर इसी के सहारे पूजा महतो को गोमिया से चुनाव जीतना काफी मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। तो वहीं इस बार गोमिया विधानसभा से आजसू ने लंबोदर महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं जेएमएम ने योगेंद्र प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों नेताओं की गोमिया में एक अपना जनाधार है। बात करें डॉक्टर लंबोदर महतो की, तो इन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। इन्होंने सबसे पहले जब गोमिया में योगेंद्र प्रसाद कोयला केस मामले में जेल चले गए थे, उसके बाद जब वहां 2018 में उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव में पहली बार लंबोदर महतो ने आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव में योगेंद्र प्रसाद की पत्नी बबीता देवी ने ही चुनाव जीता, मगर लंबोदर महतो मात्र 1341 वोटों से चुनाव हारे थे। उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में लंबोदर महतो फिर से आजसू के टिकट पर मैदान में उतरे और उस चुनाव में 71,859 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं 2019 के चुनाव में भी बबीता देवी मैदान में थी, पर वह 60,922 वोट ही ला पाई, जिस वजह से वह 10,937 वोटों से चुनाव हार गई। तो वहीं बात करें अगर योगेंद्र प्रसाद की, जिसे झामुमो ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वह भी दिग्गज नेताओं में शुमार है।
उन्होंने सबसे पहले 2009 में आजसू की टिकट पर चुनाव लड़ा था और 27,237 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर माधव लाल सिंह चुनाव लड़े थे, जो 31,540 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। इसके बाद योगेंद्र प्रसाद 2014 में उसी गोमिया के मैदान में उतरे, मगर इस बार वह जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव भी जीत गए। इस चुनाव में उनको 97,799 वोट मिला था। तो वहीं भाजपा के माधव लाल सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे, जिन्हें मात्र 60,285 वोट मिले थे। 2014 में योगेंद्र प्रसाद 37,514 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते थे। इसके बाद योगेंद्र प्रसाद कोयला केस के मामले में आरोपी पाए गए थे, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, जिस कारण 2018 में उपचुनाव हुआ और उस चुनाव में उनकी पत्नी बबीता देवी ने जीत दर्ज की और गोमिया में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास दर्ज की। पर इनका जीत का मार्जिन बेहद कम था, वह मात्र 1344 वोटों से ही चुनाव जीती थी। यही वजह रही कि 2019 में जेएमएम ने जब बबीता देवी को फिर से मैदान में उतारा तो उन्हें आजसू प्रत्याशी लंबोदर महतो से करारी हार मिली। वह 10,937 वोटों से चुनाव हार गई। इसी हार को देखते हुए इस बार जेएमएम ने बबीता देवी की जगह योगेंद्र प्रसाद को मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो वहीं आजसू अपनी जीत को देखते हुए फिर से लंबोदर महतो को मैदान में उतार दिया है। वैसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दो दिग्गज नेताओं के बीच जेएलकेएम की पूजा महतो अपना रास्ता किस प्रकार बना पाती है। लेकिन इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।